सोचिए कि मोबाइल नंबर की तरह बिजली कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी हो या फिर मोबाइल की तरह ही बिजली के लिए भी प्रीपेड की सुविधा हो तो कैसा रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार बिजली संशोधन बिल में कुछ ऐसे ही प्रावधान लाने की तैयारी में है। हालांकि बिल के विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इसे जेपीसी को सौंप दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म क्यों जरूरी है। इस पर विपक्ष की और जो इंजीनियर्स हैं बिजली विभाग से जुड़े हुए देश भर के, उन्हें क्या आपत्ति है, इससे एक आम कंज्यूमर को क्या क्या फायदा होगा या इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। क्या इस बिल के आने से गरीब तबके और कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं जो इस बिल को लेकर पूछे जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा सुधार करने की तैयारी को लेकर बिजली संशोधन बिल 2021 लाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि बिल के विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया है। दरअसल सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डी लाइसेंस करने की योजना है। इससे न केवल पावर सेक्टर में निजी बिजली कंपनियों को सरकारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, बल्कि निजी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। इससे कंज्यूमर को सर्विस के लिहाज से बेहतर बिजली कंपनी को चुनने की यानी पावर पोर्टेबिलिटी की आजादी मिलेगी, सो अलग। इतना ही नहीं, कंज्यूमर को मोबाइल की तरह ही बिजली के लिए प्रीपेड की सुविधा भी मिल सकेगी। बिल की कुछ और खास बातों को समझना जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिल में एक ही दिन में कई तरह के पावर टैरिफ की योजना है, यानी डिमांड के आधार पर एक ही दिन में दरें अलग अलग हो सकती हैं। यानी सुबह, दोपहर, शाम में दरें अलग अलग हो सकती हैं। लागत के हिसाब से पावर टैरिफ निर्धारित करने का प्रावधान है। इससे बिजली महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सभी डिस्कॉम चाहे सरकारी हों या निजी क्षेत्र के हों, बिल में इनके रेगुलेशन के लिए एक मजबूत इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का प्रावधान है, जिसे बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के साथ जेल भेजने का आदेश देने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि बिल में सब्सिडी खत्म करने को लेकर कहीं नहीं कहा गया है, न ही किसानों के लिए सस्ती बिजली देने के प्रावधान में कोई बदलाव किया गया है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से सब्सिडी देने के लिए मुक्त हैं। ये भी समझना होगा कि इस बिल पर इतना पुरजोर विरोध क्यों हो रहा है। सरकारी बिजली कंपनियों और फेडरेशन का मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए सरकारी बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देने की तैयारी में है, क्योंकि निजी कंपनियां केवल फायदा कमाने वाले क्षेत्रों को ही बिजली आपूर्ति करेंगी। इससे एक तरह की कंपनियां सरकारी डिस्कॉम के बजाय निजी क्षेत्र से बिजली लेंगी और सरकारी डिस्कॉम घाटे में चले जाएंगे। इससे सरकारी डिस्कॉम के निजीकरण का बहाना मिल जाएगा। सरकार पर यह भी आरोप है कि इस बिल को लाने से पहले राज्यों से बात नहीं की गई। विपक्ष ने भी बिजली संशोधन बिल पर विरोध जताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य भी इसे लेकर ऐतराज जता चुके हैं। फिलहाल सरकार का मकसद पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाना और कंज्यूमर को बेहतर सुविधा मुहैया कराना है। खासकर कंज्यूमर को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तय सीमा में कनेक्शन दिया जाएगा। नए कनेक्शन के लिए मेट्रो शहरों में 7 दिन, नगर पालिका में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिनों में कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही मकान मालिक के नाम पर ही कनेक्शन दिया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे में सरकार की सख्ती से सरकारी बिजली कंपनियों को घाटा कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।